गोबर की खाद को डिकम्पोस्ट करने का सही तरीका क्या? लोग बोलते हैं गोबर की खाद डिकम्पोस्ट को, कोई कहता है मेरा ये मसाला डालो, कोई बोलता है ये डाल दो वो डाल दो। अगर आप लोगों ने गोबर की खाद को सही तरीके से डालना सीख लिया तो जो 5-5 ट्राली 6-6 ट्राली की रिकमेंडेशन है वो घट करके 5 कुंटल 10 कुंटल पे आ जाएगी। केवल गोबर की खाद, इसमें इतना बड़ा है कि मैं कितने इसका गुणगान करूं। जब इसकी डेप्थ में गया मैं तो पता चला कि गोबर की खाद ही सब कुछ है। भाई इसे देने का तरीका नहीं पता। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने गांव के बाहर ज़बरदस्ती जैसे कोई सरकारी ज़मीन देख ली या अपना खेत का किनारा देख लिया या अपने से कमज़ोर आदमी देख लिया तो वहाँ कूड़ी डाल दी, या फिर जेसीबी से गड्ढा करा दिया खेत के किनारे पर, वहाँ 3, 3.5, 4 फीट गहरा सीढ़ी लगा के भी लोग खाद निकाल रहे हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं। उसमें आपने गोबर डालते गए और पानी भरते गए, और अब बड़े खुश हो रहे हो जब वो खप्पे के खप्पे निकल रहे हैं ना पूरे ऐसे चिकिट वाले, और बदबू मार रहे हैं। यहाँ कूड़ी खुद रहे तो वहाँ बदबू मार रही, बड़ा मजे का खाद बना। शहरी राड़ की जड़ है ये खाद आपका। जितनी बीमारी खेत में आ रही हैं उनका 90% ये सड़ा हुआ गोबर की खाद है। अब इसको सड़ा हुआ बोलेंगे, पका हुआ नहीं बोलेंगे। पका हुआ शब्द ये हो गया सड़ा हुआ। सारी फंगस अगर आप इसको ले जा करके लैब में लेके जाओ और उससे कहो कि भैया हमारे खेत में जो बीमारी फैलाने वाली फंगस है उसमें से कितनी इसमें, तो क्या कहा शहरी इसमें। मतलब हम गंदगी बाहर से ला करके अपने घरों में डाल रहे हैं और फिर पोछा मार रहे हैं, फिर फिनाइल डाल रहे हैं, फिर कह रहे हैं देखो मेरा घर कितना खूबसूरत है। तो गंदगी लाई क्यों रहे हैं? ऐसा क्या करें जो ये गोबर की खाद अमृत बन के काम करे, जो आपके टाइम में होता था। नीम के पेड़ों के नीचे डालते थे, बरगद के पेड़ के नीचे खाद। खुली जगह में कूड़ी नहीं हुआ करती किसान की, वो तो सूर्य देवता खींच ले पूरा कार्बन, बचा क्या उसमें। कूड़ी हमेशा छाया में होनी चाहिए। अब वो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके बताऊंगा मैं आपको। पहला तरीका है कि आप 3 फीट चौड़ा 3 फीट चौड़ा और लंबा आप चाहे जितना रख लो, ये आपके गोबर की खाद की ढेरी हो गई। आप अपने खेत में आधा बीघा या उससे भी कम में अपने खेत को वो क्यों नहीं बनाते आप कूड़ी डालने की जगह, तो आप उसमें जो गोबर की लेयर बनाएं, कूड़ी बनाएं, वो 1.5 फीट ऊंचे रखें केवल। अगर आप 1.5 फीट ऊंची गोबर की लेयर रखते हैं और 3 फीट चौड़ी रखते हैं, लंबी कितनी पे रख सकते हैं, तो आपको दुनिया की किसी दवाई की जरूरत नहीं है। 45 से 50 दिन में ये कंपोस्ट हो जाएगी और इसके अंदर केंचुए ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बस आपने इसके ऊपर पुराल पत्ती कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डाल देना है जिससे डायरेक्ट सनलाइट मतलब सूरज की किरणें इस पर ना पड़े। और अगर ये किसी वजह से सूख जाए, गर्मियों का माहौल हो, तो उस समय में 2-4 बाल्टी पानी छिड़क दो इसके ऊपर ले जा करके, तो जी इतने से ही आपका खाद डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अगर 1.5 फीट ऊंचा है तो, और भी ज्यादा अगर आप इसको डिकम्पोस्ट करना चाहते हैं तो बीच बीच में 2-2, 3-3 फीट पे ऐसे बांस के डंडा लेके, खलबा से ऐसा लेके जगह जगह गाड़ दो, तो आप देखोगे कि 45 से 50 दिन में या 2 महीने में खाद बन गई। एक तो ये तरीका हो गया। अब एक स्थिति है कि जैसे भैया हैं 100 बीघे जमीन है, 150 बीघे जमीन है, मैं क्या करूं साहब, मैं ऐसी कितनी ढेरी लगाऊं, तो ये कहेंगे जी मेरी ढेरी तो कम से कम 2.5 फीट जाएगी साहब, इससे नीचे मेरा काम चलने का नहीं, मेरे पास खाद ज़्यादा है या मेरे पास ज़मीन ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, रुक जा भाई, ये क्या करेंगे, इनके लिए है कि भैया अगर किसान के पास घर में गाय सभी के पास है, 15 दिन में एक बार आधा 1 किलो दही, 4-5 किलो कच्चा गोबर, 5-7 लीटर गाय भैंस का पेशाब और 2 किलो गुड़ और 4-5 किलो सरसों खल मिला लो एक ड्रम में। और ये जो बेड बनाया है, अब ये 2.5 फीट ऊंचा हो गया, इसके अंदर जगह जगह बांस गाड़ दिए, एक टाइम करना है वो बांस करने वाला। अब मग्गे से इसकी जड़ में 15 दिन 20 दिन में एक बार भर के आ जाओ ये पानी को, कच्चे गोबर वाले को, इसमें जीवाणु हैं। तो ये टॉप क्लास कंपोजिशन डिकम्पोजिशन शुरू होगा। या हर जगह ब्लॉक में सरकार, आपके जिले के जो उप कृषि निदेशक हैं वो हैं यादव जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, संपर्क में हैं। आपके जो जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी, वो भी बहुत बेहतरीन इंसान और किसान के बच्चे हैं, किसानों से बड़ा लगाव है उन्हें, हमारे जिले के थे पहले डीएम साहब। तो आपको कृषि विभाग डिकम्पोजर उपलब्ध कराता है। जब भी आप गोष्ठियों में जाते होंगे, नहीं कराता तो उनसे मांगो कि भैया हमारे यहाँ राहुल जवान आए थे,
और उन्होंने भेजा है यादव जी आपके पास, वो कृषि उपनिदेशक हैं यादव जी आपके ज़िले के। बोला जी वो डिब्बी दे दो वो समझ जाएंगे राहुल आकर के माचिस की तिल्ली लगा के चला गया। वो लाओ 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो कूड़े डालो, 8-10 दिन रखो, इसके ऊपर डालो, ये भी डिकम्पोज। मतलब आपको सालों धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाते चले जाओ और पीछे वाली डिकम्पोस्ट होती जाएंगे और फसलों में डालते जाओ। अब ये जो डिकम्पोस्ट हो गई, अब इसको यूज कैसे करना है हमने, जो हमें यूरिया डीएपी की खपत कम हो जा। इसे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना। अच्छा पहले मैं फंगस के बारे में बता दूं, हमारी खेती को जो बचाती है, जो सुरक्षित करेगी आज के तारीख में, वो है मित्र फंगस और मित्र जीवाणु। मित्र फंगस जो है वो है 9 प्रकार की, जो कहीं इस समय बाजार में उपलब्ध है नहीं, और है भी तो लोग हमें अलग अलग बोतलों में दे रहे हैं ताकि हमारा खर्चा बढ़े। जैसे मैं आपको समझाऊं तो आप अगर आज की तारीख में एक बोतल लेके आते हैं किसी भी कल्चर की, तो लगभग कितने रुपए की आती है ट्राइकोडर्मा की? 200 से 300 रुपए। तो चलो 500 रुपए तक भी है अच्छी अमेज़न पेन पे अगर ले, अच्छा तो 500 से 1000 रुपए तक भी। भैया जो बोलता है ना कैमरा सीधा उनकी तरफ जाना चाहिए, तेरा यही काम है बस, अन्य खड़ा होने का फायदा क्या। तो ये मान के चलो 200 रुपए की बोतल मान लो, ये 200 रुपए की बोतल मुझे चोट मार रही थी जब मैं बोतलों पे काम कर रहा था। कहां तक डालोगे? आपके पास कितनी जमीन है भैया? आपसे बात कर रहा हूं, सफेद पगड़ी वालों से, आपसे। 12 बीघे जमीन है। 12 बीघे जमीन में अगर कोई आपको ये कहे कि भैया नो फंगस चलानी है नहीं, और 12 बीघे जमीन की अगर मैं आमदनी की बात करूं तो आमदनी भी 50,000 से 1 लाख के आसपास ही है। अब 1 लाख वाला किसान, 12 बीघे वाला किसान, वो बेचारा अगर बोतल लेके आता है तो आपको 9 प्रकार के फंगस की जरूरत है। एक है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बैसिलस थुरिंजेसिस, बैसिलस सब्टिलिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिज मैनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस और वर्टिसिलम लकानी। ये सारे समस्त कीड़ों की और आपकी समस्त फंगस की दवाई हैं, जो प्राकृतिक ऑलरेडी जमीन में है। ये आती कहीं से नहीं है, जमीन में ही थी, हम लोगों ने किसी कारण से अज्ञानतावश इनको गायब कर दिया। जैसे ये नीम का पेड़ है और यहाँ पे अगर 50 साल खेती ना हो तो ऑटोमेटिक ये सारी फंगस इस पेड़ के नीचे मिलेंगी आपको। अब ये दोबारा से लानी है क्योंकि ये रसायन के जंजाल से बचना है, तो यही मदद करेगी। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के जीवाणु, यूरिया की बोरी आसमान में ज्यादा है, जमीन पे कम है, बस वो जो बीच में से ला के देने वाले हैं वो हमने गायब कर दिए जीवाणु। तो नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, जिंक के, इनके अगर हम सबके जीवाणु अपने खेतों में वापस से रिकवर कर लें, और ऐसा भी नहीं है कि जीवाणु खेत में मर गए। लोग क्या बोल रहे हैं आज की तारीख में, आपके खेत में जीवाणु मर गए। जीवाणु मरता कभी नहीं है। अगर मरता तो सूरजमुखी जब उबलती है ना तो 10,000 डिग्री में उबलती है, वहां पे भी घास कौन उगाता है? 10 साल 20 साल के बाद घास का तिनका उगता है, जीवाणु उगाता है कि नहीं? तो जीवाणु मर कैसे गया? वो डोरमेंसी में चला जाता है। जैसे बाबा जी की कोई बात ना सुने तो ये उठ के चले जाएंगे, बोला मरा सूत्रों में जगह लेना। ये मरे नहीं, ये चले गए यहाँ से। दोबारा इनके माहौल के लोग मिलेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो दोबारा आपके लोग वापस आ जाएंगे। तो हमने जमीनों में जब हम इनको छोड़ेंगे, यहाँ पे हमारी संगति के लोग बैठे हैं, हम और तो नहीं आए ना, यहाँ पे वही लोग हैं जो हमारी संगत के हैं। तो ये जीवाणु को वापस लेके आना है। वापस कैसे लाएं? अब ये बाजार में उपलब्ध है, मैं इनको दोनों तरीके बताऊंगा आपको, घर में बनाना और बाजार से लाना। इसको उठा करके भैया चारों तरफ घुमा दे, तो मेरी बातों में क्यों लग जा? तो ये इनकी शक्ल दिखा, याद रहेगा सिसोली में गए थे, 200 रुपए की हम बोतल लेके आए। अब हम 9 बोतल लेके आए साहब, और 200 रुपए के 9 बैक्टीरिया की लेके आए, यानी कि हमने 18 बोतल लिया। 18 दूनी 200, कितने हो गए साहब? 3600 रुपए। अब ये अगर आज जो स्थिति है खेतों की, अगर हर महीने इतना चलाओगे तो तुम्हारे खेत बचेंगे, नहीं तो बचने नहीं। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर हर महीने इतना चलाओगे 18, अब हर महीने 3600 रुपए के 5 बीघे में चलाओगे, भैया हमारे तो बालक गए, हम तो कहानी खत्म, खेती इतने का बेच बाज का छुट्टी करे, फिर इसकी खेती तो होनी नहीं। हो यही रहा है। और एक और बात, 1 एकड़ में अगर मैंने 50,000 रुपए के चला दिए, यानी कि 3600 रुपये महीना, 3600 रुपये महीने का मतलब है 12 या 36, 12 चौक 48, 50,000 रुपए के। ये तो 1 एकड़ के हैं, और जिन पर 100 बीघे
तो इन्हें तो बेचनी पड़ेगी फिर। तो हम इस चक्कर में थे कि ऐसा क्या करें जो किसान ये काम फ्री में कर ले। 300 रुपये नहीं है हमारे पास, क्या हम पर तरस खाओ। तरस खाने का मतलब ये है कि खेत की तैयारी से लेके गन्ना कटने तक 88,800 रुपये का खर्च है, जो मैंने कल एक गौरव भाई मुरादाबाद के वे और कम से कम 500 किसानों का मैंने एक आंकड़ा लिया था कि एक खेत की तैयारी पे कितना खर्च होता है। मैं खुद किसान हूं। 88,200 रुपये का 800 रुपये का खर्च मेरे हिसाब से बैठा, जिसमें मेरी मजदूरी शामिल नहीं है किसान की। मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी तो 100 रुपये की तो होगी ताऊ जी नहीं रोज की। तो मैं साल भर में 365 दिन में अगर जोड़ लूं तो 35-40 हज़ार का आदमी तो हूं। अजी मैं तो 100 रुपये मान ली साहब, 100 में ही मामला फट जाएगा है। अगर 100 बता दूंगा तो भी मजदूर तो 500 ले। नहीं, किसान की बात कर रहा मैं। और मेरे पुरखे जो मुझे करोड़ों रुपए की जमीन दे के गए हैं, इस जमीन का भी तो कुछ किराया बनता होगा, नहीं बनता? कोई भी बनिया अपनी दुकान खोल रहा है तो पहले दुकान का किराया भी काटता है, हम जमीन का जोड़ते ही ना। तो 88,000 में अगर मैं जमीन का 1 एकड़ का हिसाब जोड़ लूं तो 50,000 की बैठे। चलो 40 की मान लो, चलो घर की बात है 30 की मान लो। मेरी मजदूरी 100 रुपये रोज की, 30 में मान लो 60,000 रोड जोड़ लो। कितनों के भैया जी? 48, लगभग 1,48,000। 1,48,000 रुपए का खर्च है 1 एकड़ में। आमदनी कितनी हो रही साहब? ये 60 कुंटल गन्ने का एवरेज है जो मैं बता रहा हूं। 60 कुंटल गन्ना कितने का बैठा है? 1,11,000 रुपए का। मैं घर से दे रही हूं, आपने घर से जा रहा है, घर से। ये खोल लूंगा किसी दिन परत इसकी भी। लोगों को लगे ना कि किसान की जेब में बहुत पैसा, तो बहुत गन्ने उगा के बहुत बड़ा रकम कमा ली इसने। लोन ले लो, लोन ट्रैक्टर लोन पे ले आओ, टिलर लोन पे ले आओ। ससुरो देंगे कहाँ से? ले तो लेंगे, देंगे कहाँ से? ऊपर से इन्होंने स्थिति मार ली हमारी। 300-300 रुपए की ला के बेच रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ट्राइकोडर में डाला होगा, बिबेरी अभिसेना में डाला होगा, लेकिन बाद में यही कहा होगा यार भैया यार वो जाकर लिया फलानी पैकेट लिया, कुछ ना होना का, सब बेवकूफ बना रहे हैं। रिजल्ट क्यों नहीं आता मैं इसलिए बताऊंगा आपको। आपके खेत में हर महीने इतना चलना चाहिए जितना मैंने बताया था। अब इतना चल नहीं सकता। इसका एक तरीका फ्री वाला, पहले फ्री वाले पे बात कर लेते हैं। कैमरा यही लगा दो। 100 लीटर पानी अगर आपने लिया, 100 लीटर पानी में हाईवे के किनारे पे चले जाओ आप, ऐसा हाईवे जो 50 साल से पुराना हो, बहुत है। उस हाईवे के किनारे में लगभग 10-20 फीट की जगह ऐसी रहती है दोनों तरफ जिनमें पेड़ खड़े रहें। आप वहां चले जाओ, वहां के ऊपर के पत्ते हटाओ, पत्ते हटा करके वहां से 4-5 किलो मिट्टी ले आओ। वो मिट्टी ला करके इसमें मिला दो, ठीक है साहब। इसके अंदर 2 केजी गुड़, 2 लीटर चावल का मांड। कुछ लोग इसमें चीनी आटा मिलवा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, हद से ज्यादा। ये तो पौराणिक विधि है हमारी। मिट्टी का स्प्रे भी इसी का एक हिस्सा है। अब आप इसको अपने घर में एक ड्रम में रख दो। हर 15 दिन में आधा किलो गुड़ उबाल करके ठंडा करके इसमें डालते जाओ, डंडे से चलाते जाओ, मुंह पर कपड़ा बांध दो। 15 दिन में इसके ऊपर एक मलाई जमेगी। उस मलाई को आपने एक छन्नी के माध्यम से 10-20 रुपए की छन्नी ले आओ दुकान पे से, और उसके माध्यम से आपने इसको उतारते जाओ। लगभग 6 महीने के बाद ये 100 लीटर की जगह 200 लीटर भी बना सकते हो, 500 लीटर भी बना सकते हो। आपके पास एक टॉप क्लास, ये जो 18 बैक्टीरिया मैंने नाम लिए थे, इनसे भी ज्यादा बैक्टीरिया इसके अंदर फंगस उपलब्ध है प्राकृतिक तौर से। अब इसमें से आप 1 लीटर लो, 10 लीटर की, 20 लीटर की, 10 लीटर की बाल्टी में डालो, 200 ग्राम गुड़ डालो, और 8 दिन के अंदर इस बाल्टी को, ये बाल्टी ऐसी हो जाएगी फर्मल्ट एकदम, जब मौसमी का जूस हो। इस बाल्टी को लेकर के गोबर की खाद के ऊपर डालो, 5 बीघे में 1 लीटर, यानी कि कितने की हो गई है? 50 बीघे की हो गई एक बाल्टी 10 लीटर की। बोरी को ऊपर डालो, थोड़ा सा गुड़ का पानी डालो और इसमें खाद मिलाओ। 1206 नंबर की वीडियो देख लेना मेरी। अब आप इसे मिला करके रख दो, और 15 दिन 20 दिन में जब भी पानी देना अपने खेत में फेंको और पीछे से पानी दे दो। तुम्हारे खेत की समस्त बीमारियों की समस्या का समाधान गारंटेड, हवाबाजी नहीं।
जैसे अभी तक तुमने यूट्यूब मेरे पर अभी तक हवाबाजी देखी होंगी, जहाँ तहाँ मैं जो बोल रहा हूँ ये परम कटु सत्य है, इसे करके देखो। अगर ये नहीं कर सकते, आप घर पे नहीं बना सकते, तो इसको फिर आप खरीद लो। बहुत संस्थाएं ऐसी बना रही हैं। हम लोगों ने क्या किया कि जब हम बाजार में गए, हमने लोगों से कहा कि भाई आप इसे सस्ती कर दो, हम किसानों के बालक हैं, जैसे ये बालक बैठे पीछे खाट पे, इनमें जोश आ जा और कल को ये काम किसानों के लिए करने निकल जा, तो हर कोई ना भगा दे, तो तुम लास्ट में क्या करोगे, खुद का डालोगे नहीं ताम झाम। हमने फिर ऐसा करा कि यार हमें किसानों को फ्री में गाँव जा करके ये चीज़ें पहुँचानी है। फिर ताऊ जी हम लोगों ने इस पर काम किया। हमने कहा कि भैया मदर कल्चर दे दो आप हमें, हम मदर कल्चर को गांव-गांव बांटना चाह रहे हैं लोगों को जा करके। तो मदर कल्चर में क्या करना है, ये 18 के 18 मदर कल्चर आपको मिल जाएंगे। एक तो भू प्रहरी के नाम से, भैया आप इधर आ जाओ, हाँ आप आओ, इधर आओ, आप यहाँ बैठ जाओ। ये फौज की ट्रेनिंग है, जब दो आदमी बात कर रहे हो ना, नहीं मान रहे हो, तो दोनों को अलग अलग बैठा दो। अब यहाँ बैठ जाओ आराम से। तो एक आता है इसमें भूमित्र और एक आता है भू प्रहरी। प्रहरी में सारी फंगस है और मित्र में सारे आपके ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के सोलराइजिंग बैक्टीरिया हो गए। ये मदर कल्चर में आएंगे। एक में आएंगे आपके 3 कैप्सूल, एक में आएंगे 9 कैप्सूल। ये है मेरे ख्याल से 1499 का, ये है आपका 1599 का। अब इनकी एक खास बात है, आप इनको 1 लीटर से लेके 500 लीटर तक में जामन बना सकते हैं अपने यहाँ। जैसे सपोज करो हम 20-20 बीघे के 3 किसान हैं या 4 किसान हैं, तो 20-20 बीघे के 4 किसान एक जगह मिलके 500-500 लीटर की 2 टंकी खरीद लो और ये अपना ये मंगवा लो। अब 500 लीटर में तो ये डाल दिया, 500 लीटर में ये डाल दिए। इसमें 5 किलो आलू डाल दिया उबाल करके, 5 किलो गुड़ डाल दिया। उबाला आलू छील करके बाद में मिक्सी में डाला, घुमा दिया, ऐसा बन जाता है मैंगो शेक। 5 किलो गुड़ उबाल लिया। इसका मसाला भी यही है, इसका मसाला भी यही है, 500 लीटर का। अब कितनी देर उबालना? लगभग 20 मिनट। ये दोनों बनके आपके तैयार। अब ये जो बोतल आप 300 रुपए की लाए थे, वो बोतल कितने की हो गई? क्या रुपए की हुई भैया? 3 रुपए की। गुणा करो ना 500 को 1500 से, तो 3 रुपए की एक बोतल हो गई। अब इस एक बोतल से हमने लेना है वापस से, उसके ऊपर डालो बोरी के ऊपर, एक कट्टा खाद के ऊपर मिलाओ, रखो और अपने खेतों में फेंको। एक इसकी और एक इसकी, तो आपके यूरिया डीएपी की खपत खत्म हो जाएगी। हो रही है, हो गई है लोगों की। आपके गांव में आज पहली बार आऊं तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या जादू की बात बोल रहा है। ये जादू नहीं है, लोग कर रहे हैं। ये दोनों की दोनों जब आप 15-15 दिन पे डालोगे खेतों में, तो ये 100 बोतल जा रही है, मान के चलो ताऊ जी आप। मैंने इसके ऊपर एक पूरी अपनी लैब में टेस्ट कराया था। ये एक बोरी नहीं है, ये एक ड्रम है एक तरीके से। आप इसमें से जितना इसको पुराना करते जाओगे, जैसे बरसात आ रही तो बरसात से पहले बना लो, ये 6 महीने इस खाद में रुक जाएंगे। जब भी ये ड्राई हो जाए, सूखने लगे, आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल, गुड़ का पानी 250 ग्राम गुड़ एक बोरी के ऊपर 5 बीघे के लिए, और थोड़ा पानी डाल करके वापस से नमी दे के वापस से इसको जूट की बोरी में बंद करके रख दो। ये 6 महीने तक शानदार काम करेंगे आपका। तो ये आपका हो गया 3 रुपए में। अब इसको करना क्या है, ये तो हो गया। अब इससे टॉप बोरर कैसे रुकेगा? हमारे खेतों में 80% जितना भी कीट लगता है वो सब जमीनों से आता है, उसके अंडे जमीनों में होते हैं। इनका गुणधर्म क्या है? इनका गुणधर्म है जमीन, गोबर, बायोमास जो भी जमीन में पड़ा है उससे प्रोटीन लेकर के अपनी कॉलोनी को बढ़ाना। तो ये जितने अंडे अंदर पड़े हैं सबके आमलेट बना के खा जाएंगे। निमाटोड खत्म, बिबेरिया बेसियाना से पूरा आपके रस चूसक खत्म, इल्ली, लाल मुंह की सुंडी, सब मामला सफा होता चला जाएगा। चाहे तो पानी से पहले फेंक दो, चाहे पानी के बाद में फेंक दो। अगर पानी के साथ घोल करके चला सकते हो तो 1 लीटर निकाल लो, 100 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, 8 दिन छोड़ दो, पानी के साथ जाने दो खेत में। ये भी एक तरीका है। अब बात आती है स्प्रे की। टॉप बोरर आ गया, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी थी, अब तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। सामली सारी कहाँ से आ रही है? सब ये खेतों से आ रही हैं। ऊपर वाली की सुरक्षा के लिए क्या करें? तो आपने ये जो है ये भू प्रहरी फंगस वाला 1 लीटर लेना है, 100 लीटर पानी में डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है, 8 दिन के बाद बनके तैयार।
वापस से 100 लीटर पानी मिलाओ, आधा किलो गुड़ मिलाओ, 10 ml स्टिकर डालो और खेत पे स्प्रे करके आ जाओ। जब आपको लगे कि इस समय पे तितली फितली आने वाली हो रही है आपकी, उस समय पे आप 2-2 स्प्रे 5-5 दिन पे कर दो, 2 स्प्रे 2 स्प्रे 2 स्प्रे ऐसे करके, या आप एक शेड्यूल बना लो, अमावस्या पूर्णिमा 14-14 दिन पे मैं 2 स्प्रे करूंगा। आप यकीन मानो आपके खेतों में कुछ नहीं होगा। मैं इसी तरीके से, मैं और बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं। आप जबरदस्ती केमिकल की तरफ भाग रहे हो और जहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, केवल पैसा जा रहा हो, तुम कर्ज में दबे हो, गलती से भी दुकान वाले की तरफ को जा नहीं रहे क्योंकि पैसा ही ना देने के लिए। इसमें क्या रुपए खर्च हुए? 3 रुपए। 3 रुपए में 100 लीटर बन गया, आधा किलो गुड़, मतलब 50 से 100 रुपए में करके आ गए। और हाफ नेकर पैंट में जाकर स्प्रे करके आ जाओ, रत्ती नुकसान नहीं है, ना आदमी के लिए ना जमीन के लिए। और उसको जो मार रहे हो उससे क्या हो रहा है? हम भी मर रहे हैं, प्रकृति भी मर रही, मित्र कीट सब मर। जैसे हम बैठे हैं यहाँ, कोई दुश्मन आ जा और कोई सबको गोली मार दे, हम वही कर रहे हैं। हम मित्र को भी मार रहे हैं और शत्रु को भी मार रहे हैं। आज अपनी जमीनों को बचाना है तो इन जीवाणु की तरफ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा ये कहाँ से खरीदने, जहाँ से सस्ते मिले, जहाँ से मन करे, जहाँ से अच्छे लगे वहाँ से लाओ। और पहली बात तो कहीं से मत लाओ, अपने हाईवे के किनारे पे जाओ, मट्टी लेके आओ और अपने घर बना लो। अभी 6 महीने हैं, 3-4 महीने तो हैं, तब भी ये काम करेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी इनको खरीदने में असमर्थ है तो वो मेरे यहाँ बिजनौर में आ सकता है। मैंने इनका कल्चर 1-1000 लीटर के टैंकों पे बना कर रखा है, लोगों को बांट रहा हूँ पिछले 6 महीने से बिना पैसे के। मेरे पास आ जाओ, 2 बोतल लेके आओ, एक में ये भर लाओ, एक में ये भर लाओ। अपने घर ला के 10-10 लीटर की बाल्टी में डालो, गुड़ डालो, इनको बना लो 10-10 लीटर। अब ये 1 लीटर 1 एकड़ में बहुत है, एक बार के लिए, 1 महीने के लिए। इससे 10 बोरी इससे बन जाएंगी, 10 बोरी इससे बन जाएंगी। ये 10 बोरी कितने के लिए हो गई? 50 बीघे के लिए। और ये 10 बोरी 50 बीघे के लिए। इन दोनों को मिलाकर 50 बीघे गन्ने में फेंक दो और फिर अगले महीने आ जाओ या किसी को भेज दो, बिजनौर कोई ना कोई जाते रहता है। फिर 2 बोतल भर लाओ और फिर बना लो, कहीं से मत खरीदो, मैं फ्री दूंगा। लेकिन इस तरफ आना ही पड़ेगा। 3 रास्ते बता दिए मैंने, एक खुद बनाने वाला, एक मेरे यहाँ से फ्री लाने वाला और एक ही मदर कल्चर मंगवाने वाले। आप चाहो तो फिर मंगवा सकते हो इसको कि भैया हमें तो वो कैप्सूल भेज दो, हम बना लेंगे। अकेले अकेले मत बनाओ। छोटा सा गांव है, 20 ट्रैक्टर खरीद के बैठे हो, क्या जरूरत है? 2 ट्रैक्टर का काम था गांव में, लेकिन 20 लेके बैठे हैं अकड़ में। अकड़ को जेब में रखो, अगर आने वाली पीढ़ियों को जमीन देके जानी है तो ये मिल के मंगवाओ, 4-4 किसान मिल के मंगवाओ ताकि जोर कम पड़े। और हमारा जो चल रहा है, हमारा जो खर्च है ये ताऊ जी पहले ही साल 30% पे आ जाएगा। मतलब 100 में से 30 ही खर्च होंगे। जो आज अगर 2024 में जिसने 100 रुपए खर्च करे होंगे, जब इन पे आएगा ना, साला खर्चा ही यही है मेन। गन्ने में खर्चा थोड़ी है कुछ। इसकी कोई वीडियो पड़ी यूट्यूब पे? हाँ वीडियो पड़ी, 300 कौन इसकी 953 और 972 नंबर की 2 वीडियो हैं, आप देख लेना। खोल खोल के बताया मैंने आपको, अभी तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। 953 और 972। अभी आपको गोबर को डिकम्पोज करना आ गया। बीमारियों को, आपकी सारी बीमारी ये कंट्रोल करेगा, सारी। आपकी लौकी हो, गोभी हो, तोरी हो, भिंडी हो, कुछ भी हो। भाई साहब बीच में रोको, जी जी मैंने तो एक जुलमी को जी मैं आपके यहाँ से लेके आया था कल जी। और आपने कहा था मात्र 2 बार 3 बार चलाइयो इसे। मैंने साला पेल रखा है वही। देखो होगा क्या, हर बार जैसे हम पानी लेते हैं हाँ तो इसके अंदर हम बार बार अलग पानी डाल रहे हैं। तो 10 लीटर में हम 190 लीटर पानी डाल रहे हैं। इस पानी में जो पैथोजेंस आ रहा है, हाँ। वो पैथोजेंस जब इसके साथ कंटामिनेशन करेगा तो निश्चित सी बात है इसकी पावर कम होगी। साइंटिफिक बात है। कम तो होगी, लेकिन मैं खाद भी इसी का ही बना रहा हूँ। नहीं वो बनेगा, काम करेगा, लेकिन वो हर बार पावर कम होगी। लेकिन मिट्टी का स्प्रे उसके साथ चला रहा हूँ। लेकिन सत्यता वही है, धीरे धीरे इसकी पावर कम होगी क्योंकि ये मानव निर्मित है। एक होता है कि जमीन में है, उसकी पावर बढ़ती है, तो जब भी जमीन में जाएगा तो जमीन में भी मल्टीपल होगा। आप करो, रिजल्ट कैसा है? बढ़िया। अभी बीज में जो गन्ने के बीज, अरे भाई तू यार जा, पुराना दोस्त था कोई हो। अब गलती उसकी भी नहीं है, मैं भी भोंकता हूँ, वो भी भोंकती है, दोनों भोंक ही रहे हैं, सुनते कोई है नहीं। जैसे उसकी कोई नहीं सुनता है, मेरी भी बात है, आप बहुत कम लोग सुनते हैं। तो ये हो गया आपका, एक तो गोबर को कैसे डिकम्पोज करना है और अपने खेतों को बीमारियों से कैसे बचाना, आने वाली जनरेशन को ये जमीन कैसे गिफ्ट में देके जानी है, वरना तो ये खत्म हो जाएगी 2030 तक, जो इस स्थिति पे हम चल रहे हैं। कैसे खत्म ही होगा जमीन में? ये इससे सब आ जाएगा, भट्टी खाद से। भट्टी खाद समझ में आ गया? कोई सवाल किसी का?
भट्टी खाद को लेकर कोई सवाल है? हाँ जी है। बताओ। ये बताओ, आपकी जो वीडियो है भट्टी खाद की, जो आपकी पहली वीडियो है, उसमें आपके भट्टी खाद में जो पहली वीडियो है उसमें ये है कि जैसा आपने इस वीडियो में बताया कि 10 दिन तक उसे छेड़ना नहीं। आपकी पहले वीडियो में है कि आपको जब भट्टी खाद बढ़ा रहे, हाँ एक बार काट रहे हो, नमी चेक कर लो। हाँ बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आऊँगा, फिर मिलूंगा आपसे। जी जी। तो नमी चेक कर लो। जी। तो वो जो मतलब देखना जरूरी है या नहीं है? नहीं, इसमें हमें गड़बड़ कर रहे थे शुरुआत में कि 3 दिन पे जब हम इसको काट रहे थे तो वो रिजल्ट जो अभी आहा वाले आ रहे हैं ना, आहा वाले रिजल्ट नहीं आ रहे थे 3 दिन पे काटने पे, क्योंकि भट्टी खुल रही थी। जैसे कुकर में खाना बना रहे, बीच में ढक्कन खोल के देख रहे हैं, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा था। मैंने बोला इसको ब्रेक नहीं करेंगे हम। जब ऐसा रखा तो इसने अद्भुत परिणाम दिए। बस जहाँ परिणाम आ जाए वहाँ, हाँ फिर हम बढ़ गए इस तरफ। आपको सरसों की खल जरूर डालनी है। अगर आप लोगों को अपने खेत मजबूत करने हैं तो मैं आपको एक मोटी सी खेत की तैयारी समझा देता हूँ। गन्ना बोगे इस बार तो चाहे आधा बीघा मेरे हिसाब से बो के देख लेना। 5 बीघे में ये जो हमने खाद बनाई थी बोरी वाली, ये जो इधर बनाई थी, डिकम्पोस्ट करी थी, ये इन्हीं जीवाणुओं से डिकम्पोस्ट कर लेना दोनों से। 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ और ये 200 लीटर पानी इस कूड़ी के ऊपर ले जाकर डाल दो। अब यही कूड़ी को 5 कुंटल मात्र, ज्यादा नहीं लेना है, बस इतना बहुत है। 5 कुंटल को 2.5 कुंटल इधर 2.5 कुंटल इधर डाल लो। 5 बीघे के लिए 5 कुंटल, 2.5 इधर 2.5 इधर, 2.5 कुंटल में 2.5 लीटर ये और 2.5 लीटर ये, दोनों कल्चर डाल दिए, 8-10 दिन के लिए छोड़ दिए और इसमें गुड़ डाल दिया आधा किलो का, उसी के साथ छिड़क के और मिला करके रख दो। आप इसको फेंक करके पलेवा करके, उसके बाद जब जुताई हो तब जुताई पे उधर ट्रैक्टर चलेगा, उधर ये खाद फेंकेगा। ठीक है। अब एक ही पलेवा करते हो, 2-2 3-3 करते हो, हम तो पहले करके थोड़ा जुताई करके छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल हो रहा है मेरा। जी। जो आप इसे खेत में डाल रहे हैं, इसे गस को दोनों को जो आपने बताया ये कि इधर ट्रैक्टर चलेगा, इधर ये चलेगा। हाँ ये लास्ट में ये डलेगा। हाँ ये डलेगा इसमें। तो मैं इसमें सवाल आपसे ये जानना चाह रहा कि इसे मतलब नमी खेत में होने जिसमें नमी हो उसमें या सूखे में भी डाल सकेगा? सूखे में कोई सीन नहीं इसका। सूखे में अगर ये 40 डिग्री से ऊपर ऊपरी सतह पर रहे जमीन की जी, तो ये वो हो जाएंगे, डोरमेंसी में चले जाएंगे। ठीक है। नमी रहनी चाहिए। अब करना क्या है, खेत की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी का सवाल होगा तो फिर ये वाला माइक ले लियो। पानी तो दोगे ना, बहुत उससे हम डाल दो। आपने क्या करना है, तो ये जो 2.5 कुंटल बनाया था ये खाद हो गया। उसके अलावा पंद्रह से 20 केजी बिना बुझा चुना, इस बिना बुझे चुनने को 3 गुना पके हुए गोबर की खाद में मिला के पानी छिड़क के जब ये बुझ जाए, बिखर जाए पूरा, और इसको 10 से 15 दिन छोड़ दो। आप एक तरफ ढेर लगा के भूल जाओ इसे क्या ढेर लगा हुआ है। ऐसे ही 5 किलो गंधक और 3 किलो नीला थोता, $500 ग्राम सुहागा। ठीक है साहब। और 3 किलो सेंधा नमक, 30 से 50 किलो सरसों की खल। ये जितने भी आइटम मैंने बताए हैं, इन सबको 3 गुना गोबर की खाद गन्ना बोने से 15 दिन पहले इन सबको मिला करके उसमें रख दो। छोटी 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 ढेरी एक तरफ, सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग। ढकना वगना कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। नमी में मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। कीचड़ मत बना दियो कि हलवा सा बन गया यार, ये तो नमी होनी चाहिए।
अगर आपने इस तरीके से बो दिया तो ये समझ लो कि 80% बीमारी यहीं लॉक हो गई आपकी, खत्म कहानी इधर ही। अब ये डालना कब है? जब वो पहली जुताई में बोल रहा था। हम क्या करते हैं कि ये सब चीजें डाल ली और 2-3 दिन तक उसमें ट्रैक्टर का मौका ना लग रहा जाने का। अब भरी धूप पड़ रही, अप्रैल का महीना तड़तड़ाता हुआ, बैक्टीरिया डाल के बैठे हैं। ट्रैक्टर वाला कह रहा है जी आऊँगा, मेरा उसका ना रोटर का वो टूट गया पिन, वो डलवा लाऊँ, कल को जोत दूंगा। तुम बैठ के बैक्टीरिया डाल के बैठे हैं, एक ही दिन में डिकम्पोज हो जाएंगे तुम्हारे ये। 40 डिग्री जहाँ इनको निकला ना तापमान, क्योंकि ये तो गोबर की खाद में है ना, अभी ऊपरी सतह पे पड़े। पूरी दोपहर में जब 40 डिग्री टेम्परेचर पार हुआ, ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो कब डालना है? ये सारा मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एक साथ न डाल सको। इधर ट्रैक्टर चालू हुआ, वो आया अगला भाई कि मैं ट्रैक्टर लेकर आ गया कि चल तू बेटा शुरू कर, और इधर से 2 आदमी ने ठाया। ये बहुत हल्का हो जाता है, पूरे खेत में फेंक के मारा पलेवे के बाद, और जुताई में इसको जुताई कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। अब आपका जो गन्ना है, अच्छा इसमें एक चीज और जानना चाह रहा। हाँ जी। जैसे हम ट्रेंच की खेती करते हैं, लगभग 5 फीट का गन्ना लगाते हैं, तो हमें अपना खेत सूखे में तैयार करना होता है, क्योंकि सरसों के बाद में जी हमें अगर पलेवा करेंगे तो उसमें लगभग 8 से 10 दिन बताऊ आने में लगे, और उसी टाइम पे फिर गैप बढ़ जा जी फसल का लेट होने का। जी। तो उसमें फिर कैसे करें ट्रेंच में से, कि आपने सूखे में तो मना कर दी गेरने के लिए। आप इसको क्या करोगे, जब आप पानी दोगे उसमें, अच्छा गन्ना बोने के बाद पानी तो देते हो ना, हाँ हाँ, बस उसी पानी के साथ साथ चलता रहेगा ये। हाँ वो ये ठीक है। और भट्टी खाद के साथ भी दिया जा सके। हाँ बिल्कुल, इसका खुशबूदार कोई रिएक्शन थोड़ी ना है। भट्टी खाद जब हम डाल रहे मिला के उसी में मिला बस 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 उसके साथ दे दो। ये तो हो गया आपका। अब बात आती है कि साहब, बात बताओ जी, हाँ ये सब आपने बता दिया। मैं ये सारे एक जगह मिक्स गोबर में मिलानी, अलग अलग गोबर में मिलानी? नहीं, एक गोबर में मिलानी है। बताओ तो 3 गुना। मैं आपको बताता हूँ। जैसे गंधक ली तो गंधक कितनी, 5 किलो, तो 15 किलो में एक कट्टे में बांध दिया, एक तरफ फेंक दिया, चुनने को अलग रख दिया। इनके रासायनिक क्रियाएं अलग अलग होंगी गोबर में। सारा खेल है गोबर का। डालने में एक साथ मिला सकते हो। जैसे हमारी रसोई में रायता अलग बनता है, गोभी अलग बनेगी, खीर अलग बनेगी, लेकिन आएगा सब एक ही थाली में और जाएगा एक ही मुंह में और पचेगा एक ही पेट में। ऐसे ही खेती का भी नियम है, ये सब जाएगा एक ही जगह में। आपको अलग अलग बना करके एक साथ चला सकते हो। अगर एक साथ मिला दोगे तो ये फिर केमिकल लोचा हो जाएगा गोबर के अंदर, और फिर कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि यार ये हलवा सा बन गया, ज्यादा पिघल गया, तो वो उतना मजा नहीं आएगा। आपको ऐसे ही करना है। हाँ, एक बार मैंने ये नीला होता और चूना एक जगह वो हो गया, वो ऐसा हो गया, इतनी ऊंची बाल्टी। तो ये अलग अलग रखना। उसको ऐसे नहीं होता, अलग अलग लेकर के धार बना के पानी को चला के, ये दोनों धार उससे 6 इंच ऊपर, जब मैं समझा रहा हूँ तो तेरा ध्यान यहाँ होना चाहिए मेरे हाथ पे, ये इतनी ऊपर एक साथ मिलनी चाहिए, तब पानी में जानी चाहिए। ऐसे अलग अलग डाल दोगे तो बम हो जाएगा वो, ऐसा जैसा ज्वालामुखी निकला। जी 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 जी। तो ये तो हो गई आपके खेत की तैयारी। अब बात आती है कि हर कोई कहता है कि बीज ट्रीट करो, बीज ट्रीट करो, तो कहने में कितना अच्छा लगे, जब ट्रीट करने जाओ तो प्राण बाहर आ जाए आदमी के। हकीकत तो वही है। तो ऐसा क्या तरीका है कि जो हम आसानी से काम कर सकें, मतलब सरल तरीका? सरल तरीका ये है, 1 लीटर से 100 लीटर बना लो भूमित्र, 1 लीटर से भूप्रहरी के 100 लीटर बना लो, 200 लीटर के ड्रम में डाल लो। अब इसके अंदर ही आप माई को रह जाएगा, एक डब्बा डाल दो 200 लीटर में, 250 ग्राम का आता है, 3000 IP का। इनको घोल लो, 1 किलो गुड़ डाल दो। अब जैसे बीज पैंडना चालू हुआ, टंकी में 15 लीटर भरा, साथियों और साथियों, इन दोनों में से किसी एक में माइक्रोराइजा डाल लो, कोई ऐसा वो नहीं है। 200 लीटर के ड्रम पूरा कर लो अपना, एक साथ मिला लो दोनों को, दिक्कत कुछ नहीं है मिला डालते समय में। 15 लीटर की टंकी भर लई, पैंड भैया, एक पैंड रहा, एक उस पर स्प्रे कर दिया पैंड पे, क्योंकि हाथों हाथ तो गन्ना बोया नहीं जाता, कल को बोया जाएगा। तो रात रात में ये सारा बीज आपका, जैसे आपके लिए बता रहा हूँ मैं, लंबी खेती है तो ये डुबोना निकालना, ये चीजें प्रैक्टिकल 2-4 क्यारी तक ठीक होती है, नहीं कर पाता किसान। सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने आपको। गन्ने को कोशिश करो खेत में ही छीलो। हम लोग क्या करते हैं, गन्ने को वहीं से छील कर ला रहे हैं, साला एक दिन तो उसकी आंख वहाँ तड़तड़ा गई, सीरा बन गया उसमें, और फिर वो पुली में घिच पिच होके आ रही है, जर्मिनेशन डाउन हो जाएगा आपका। और कोशिश करो नीचे की आधी पुली तो बो ही मत, बिल्कुल ही मत बो, नुकसान आपका ही है। नीचे मिट्टा दबेगा, फंगस आएगी उसे खाने के लिए, फिर दवाई लेने जाओगे। आधे से ऊपर का गन्ना बो, और कोशिश करो बढ़िया गन्ना अगर बीज करना है तो पहले बीज बो। जैसे मैंने, अब आप थोड़ा सा लेट आए,
मैंने उनको बताया कि बीज कैसा बोना है। ये वीडियो आएगी, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये आपने अगर इस तरीके से किया, और जैसे आप बोल रहे थे भैया कि आपने हम गन्ना बो दिया, उसके बाद आप लास्ट में ये 2 ढेरी और बना लो, एक एक बोरी की, ज्यादा नहीं बनानी, बस एक एक बोरी बहुत है। एक बोरी भूमित्र का, एक बोरी भूप्रेरी का, 1-1 लीटर का अलग से बना के रखो। जब गन्ना बोया गया और हमारा एक आदमी को कहो कि भैया अब तो खूड़ के ऊपर जहाँ हमने गन्ना डाल दिया, अब ये थोड़ा थोड़ा वो रखता चला जा, 2 बोरी आपस में मिला ले। आपको किसी रासायनिक दवाई की जरूरत नहीं है। आप लोग गन्ना बुवाई में जो DAP, यूरिया, पता नहीं क्या क्या अला बला, वो होली दिवाली का टाइम होता है, ऐसा लगता है जैसे रंग खेलने जा रहे हैं, इतने सारे केमिकल डालते हो बुग्गी भर के। मैं पिछले 6-7 साल से बिना केमिकल के गन्ना बो रहा हूँ। केमिकल की जरूरत है DAP की, लेकिन भट्टी खाद बना के पहले पानी पे देंगे ना भाई। गन्ने की जो गांठ है, ये जो आंख निकली है, तो ये जो नमकीन हिस्सा होता है ये बहुत सख्त होता है, आपने देखा होगा 2 पूरी के बीच का। कुदरत ने जर्मिनेशन के लिए इसको इसके अंदर 21 दिन का भोजन दे के भेजा है। तुम दिमाग मत लगाओ सिसोली वालों, ये तुम्हारा काम नहीं है। जब गन्ना बना था तुम पैदा नहीं हुए थे, तो कुदरत को पता था इसको जर्मिनेट कैसे करना है, तो उसने इसका मसाला कहाँ दिया, इसमें दिया है। तुम्हारे DAP का कोई वैल्यू नहीं है। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ समय, वेस्टेज ऑफ सोयल, खत्म कर रहे हो आप जमीनों को। इसकी जरूरत पड़ेगी 21 दिन से, अगर पड़ी तो, वरना तो वाटर, ये जो सोलेबल बैक्टीरिया हैं ये काम करेंगे, गोबर की खाद काम करेगी। फिर भी नहीं है तो हम देंगे, मगर भट्टी खाद बना के देंगे। 50 किलो की जगह में 25 किलो देंगे या 18 किलो देंगे। जमीन के ऊपर 16 आने की या 12 आने की या 8 आने की, तो जो उस पर निर्भर करती है। फिलहाल आप आधी कर देना पहले साल, 50% मेरी जिम्मेदारी है, आपका उत्पादन नहीं गिरेगा। तो ये इसके अंदर भोजन दिया है। तो बुवाई पे आप केवल इसके साथ ये जो आपने दिया इतना पर्याप्त है। अगर बिल्कुल ही मन नहीं मान रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो दूंगा, तो फिर आप केवल 10 किलो पर एकड़ का भट्टी खाद बना लेना DAP का, केवल 10 किलो का। और उसके साथ में 2 किलो सल्फर WDG और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, इन 3 चीजों का एक ही साथ भट्टी खाद बना लेना, एक ही जगह पे, सिंगल, सबको मिला के। भट्टी खाद क्या हो या एक जगह मिलाना भट्टी खाद में? हाँ, अब यही तो बात है। इसीलिए आप रामलीला में तब आए जब यहाँ बाली ने कांड कर दिया। गोबर की खाद में किसी भी रासायनिक खाद को 10 दिन तक मिला के रखने को भट्टी खाद बोलते हैं। अच्छा, इसमें फुल वेट और ये हुमेट नहीं मिलाना? मिलाना है। ये 10 किलो का 100 किलो हो जाएगा। ये पहले गोबर पर तो आ जाए, अच्छा, हुमेट फुल वेट को देना बाद में लाऊंगा। इन्हें तो वीडियो दे दियो, बाद में लिंक दे दियो। जी जी। तो ये आपने जो है उसमें ये मिला करके ये भी इसमें मिला दो, उड़ते टाइम पे आपकी तसल्ली हो जाएगी। नहीं भी मिलाओगे तो भी जर्मिनेशन 1 नंबर का होगा।